आवाज ना। हेलो स्टूडेंट, मैं बिमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम न्यूमेरिकल क्लास 10 का दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। इसका मतलब क्या है कि अवतल दर्पण के पहले क्या दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। जो दिया है उस चीज़ को लिखना है कि आपका दिया क्या है। अब यह देखिए, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है उस चीज़ को लिखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर -16 सेंटीमीटर। ठीक, दर्पण से वस्तु की दूरी किसकी, दूसरा क्या दिया है, दर्पण से वस्तु की दूरी किससे, इस दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी है, u बराबर -8 सेंटीमीटर। क्यों माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी माइनस होते हैं। तो सूत्र लिखिएगा, दर्पण के लिए यदि मान लेते कि माना दर्पण का प्रतिबिंब क्या है, v है, मानेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे माना दर्पण का प्रतिबिंब क्या है, दर्पण का प्रतिबिंब v है, तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u होगा। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को तो इस क्या जो दिया है उसको रख लीजिए। 1/f की वैल्यू कितनी है, -16 सेंटीमीटर। 1/v पता नहीं, और यह क्या था आपका -8, तो यह माइनस अटैक करके यहाँ चला जाए। इसको इस तरह कर लीजिए। जैसे पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर जैसे आप करेंगे तो यह हो जाएगा, इधर से यह माइनस से इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा 8 -1/16 बराबर 1/20। अब इतना हुआ, दोनों का लघुत्तम हम लोग लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 16 बराबर 1/20। इसका भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, माइनस ये इसका 16 कम 16 एक बार गया, 1 हो गया। जब इसको घटाएंगे तो 1/16 बराबर 1/v, यानी v की वैल्यू किसके बराबर, 16 सेंटीमीटर। v की वैल्यू किसके बराबर, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखेंगे क्या, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर पे, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तथा यह कैसा बनेगा, आभासी होगा। तथा कैसा होगा, आभासी होगा। तथा आभासी होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखा जाए क्या क्या गिवन है, जो चीज़ गिवन है इस चीज़ को निकाल लेते हैं। हमारे पास दिया क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है में लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या, फोकस दूरी f बराबर कितना, -15 सेंटीमीटर।
कितना है -15 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे, क्या दिया है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए वस्तु, यानी कि इसको निकाल लेंगे हम लोग कि दर्पण से वस्तु की दूरी किसकी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकालेंगे क्या सूत्र से, सूत्र हमारे पास क्या है, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। वैल्यू को पुट कीजिए, 1/, इसकी वैल्यू कितनी है -15, 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू कितना -30। इसको पक्षांतर कर देंगे तो 1/v, या माइनस है जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/30 माइनस 1/15 हो जाएगा 1/v। 1/v की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी 30, लघुत्तम का इसका करेंगे तो 1 -15 दूना के 30, 1/v बराबर कितना -1/30, यानी कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। कितना होगा -30 सेंटीमीटर। ठीक, जब यह -30 सेंटीमीटर, इसके बाद रेखीय आवर्धन निकाल लेंगे। रेखीय आवर्धन निकालेंगे कि रेखीय आवर्धन आपका क्या होता है, लिखेंगे क्या, आवर्धन m बराबर -v/u। अब ध्यान देना है कि यह कितना आपकी वैल्यू, इस वैल्यू को रख लिया जाए। अब क्या हो रहा है, आपका -v की वैल्यू कितनी है, -v की वैल्यू ऑलरेडी -30 है और u की भी वैल्यू -30 है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, जब यह आपकी वैल्यू है, इससे हम लोग काट देंगे, काटने के बाद जो कुछ भी वैल्यू आएगी, तो जो आपकी यह वैल्यू आई, माइनस से माइनस कैंसिल, से कैंसिल, तो -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लिखेंगे अर्थात 2 सेंटीमीटर की लंबाई कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि निगेटिव आ रहा था। लिखेंगे क्या, अतः क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने, कहाँ, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। और अर्थात क्या, वह क्वेश्चन में कह रहा है 2 सेंटीमीटर की लंबाई वाला कर रहा है ना, तो लिखेंगे अर्थात 2 सेंटीमीटर अर्थात 2 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कितनी है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बने। इसका मतलब यह है, जो चीज़ दिया उसको देखिए क्या क्या दिया है। आप पहले इसकी फोकस दूरी लिखिए, वक्रता त्रिज्या लिखिए। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी f बराबर r/2 सूत्र होता है, तो 20/2, इससे कैंसिल किया तो 10 सेंटीमीटर। अवतल है तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या दिया है, रेखीय आवर्धन कह रहा है कितनी दूरी, मतलब वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए
कि वह दोगुने आकार का बने। ठीक है भाई। आवर्धन क्या है, m बराबर माइनस वी अपान यू, यानी कि m की वैल्यू कितनी 2 दिया है, माइनस वी अपान यू, यानी v बराबर माइनस 2u हो जाएगा। v की वैल्यू 2 गुना हो रही है तो यानी कि 2u के बराबर हो रही है। तो यह ऑलरेडी अवतल था तो यह माइनस था ये, और यह माइनस मिलकर के दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, +2u। जब +2u हो गया, इसकी वैल्यू रखेंगे सूत्र से, क्या हो जाएगा आपका सूत्र पर रखेंगे तो सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f एफ बोले तो -10 बराबर 1/v बोले तो 2u प्लस 1/u, -1/10 बराबर 2u यानी 1 प्लस 2, यानी यह हो जाएगा, इससे कैंसिल कर देंगे, 5 हो जाएगा, -1/5 और यह हो जाएगा 3/u। u बराबर 3 × 5 = 15, u बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखेंगे लास्ट में आप क्या, अतः वस्तु को, क्या किसको, वस्तु को दर्पण से मत कीजिएगा, दर्पण कीजिए, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दोगुने वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। तो इसको देखिए, पहली कंडीशन क्या कर रहा है, पहला कर रहा है आभासी, दूसरा कर रहा है वास्तविक। तो पहले हम लोग आभासीय को देखते हैं। पहले क्या है देखिए, लिखेंगे जब प्रतिबिंब आभासी, जब प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन धनात्मक होगा। आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक होगा। इस कंडीशन में लिख सकते हैं आवर्धन यह हो जाएगा -v/u बराबर कितना 2 के, और जब यह -v/u 2 के बराबर होगा तो v को हम लोग निकालेंगे, तो v की वैल्यू जो निकल जाएगी आपकी, v बराबर हो जाएगा -2u। v की वैल्यू -2u। दर्पण का सूत्र लगाइए, दर्पण के सूत्र 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u से। अब इतना यह हो जाएगा, जब तो इसको रखेंगे तुरंत तो यह हो जाएगा 1/f की वैल्यू कितना है, वो f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो f की वैल्यू फाइंड करना है। तो 1/f को रोक लीजिए, 1/v की वैल्यू -2u और यह हो जाएगा 1/u। ठीक है। इसकी वैल्यू जैसे रखेंगे तो यह आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, ऑलरेडी यह माइनस था, यह माइनस होता है, यह प्लस हो जाएगा आपका, माइनस प्लस हो जाएगा 1/f इज इक्वल, यह हो जाएगा 2u, यहाँ है 1, यह हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा 1/f इज इक्वल 3/2u, और 3/2u हुआ। अब क्या कर रहा है कि जबकि कंडीशन क्या कर रहा है कि आप ये जब 3/2u हो जा रहा है, इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा था, तो देखिए यह होगा क्या, ये गलती होगी थोड़ा सा, इसको देखिएगा 1/f
इज इक्वल 1/v की वैल्यू क्या है, -2u है, प्लस 1/u है। ठीक, दोनों का लघुत्तम ले लिया जाएगा तो आपका हो जाएगा। या देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो 2u, इसका भाग देंगे तो -1 और यह प्लस हो जाएगा 2, तो 1/f इज इक्वल 2u और यह हो जाएगा 1, तो f की वैल्यू किसके बराबर होगा, 2u के बराबर। जबकि ऑलरेडी गिवन क्या है, गिवन दिया है गिवन आपका क्या है कि f बराबर जो u की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, u की वैल्यू आपके किसके बराबर है, 25 के बराबर। तो यह u की वैल्यू u बराबर -25 वैल्यू रख लेंगे यहाँ। अतः f बराबर 2 गुणे -25 बराबर कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर। इसके अलावा दूसरा देखिएगा, आभासी, ये तो आभासी होगा, वास्तविक के तौर पे क्या आता है। दूसरा क्या है कि वास्तविक के बाद निकालना है, लिखेंगे क्या, जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक, जब प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है तो आवर्धन कैसा होगा, आवर्धन ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जब यह ऋणात्मक होगा आवर्धन आपका क्या बनेगा, आवर्धन आपका यह हो जाएगा -v/u। इसकी वैल्यू रखेंगे -2 इज इक्वल -v/u। इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो v की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2u के बराबर। इसकी वैल्यू लगा लीजिए। सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u से। जब इतना हुआ इसकी वैल्यू रखेंगे, आपकी यह वैल्यू हो जाएगी 1/f इज इक्वल 1/v बोले तो वैल्यू को रखिए तो यह आपका हो जाएगा, जैसे यह हो जाएगा आपका 2u प्लस 1/u। अब यह हो गया 1/f इज इक्वल 2u, यह हुआ 1 + 2, यानी कि f बराबर 2u अपान यह कितना हो जाएगा, 3 के। कितना हो रहा था, 3 के। अब जबकि दिया क्या है, u की वैल्यू ऑलरेडी -25 के बराबर, तो अतः f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू, अतः f बराबर 2 इंटू -25/3। तो यह क्या आ जाएगा, यह जाएगा आपका -50/3 सेंटीमीटर। ठीक है। बिमलेस फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।